हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो किसी ब्लॉग से रिलेटेड नहीं है। आज के वीडियो में आपको कुकिंग, क्लीनिंग, डेली एक्टिविटीज़, आउटसाइडर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं। तो जिसके लिए यूज़फुल है वो देख सकते हैं, जिसके लिए यूज़फुल नहीं है ऑब्वियसली वो ना देखें तो अच्छा ही है। ये वीडियो कुछ ऐसे लोगों के लिए है जिनको मुझे सब्सक्राइब करने का बड़ा शौक़ है और पिछले 1 सालों से उन्होंने मुझे कर रखा है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। सभी देख रहे हैं मुझको, तुम भी देख लो। उसी में कुछ ऐसे मतलब 100% में या 100% में ऐसे कुछ दो 2-3% लोग हैं, जो 2 ही 3 होंगे ना, 3 4 5 मूर्ति मिला के क्या परसेंट हुए। तो कुछ लोग हैं जो उन्होंने भी सब्सक्राइब किया था। तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने जब हम इंडिया से आए थे तो मैंने एक टॉक थोड़ा सा अपना अपना शेयर किया था आपके साथ, अनुभव, एक्सपीरियंस जो भी रहा इंडिया ट्रिप में। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि अब इंडिया जाने का मन नहीं होता है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो बहुत से लोग थे जो जिज्ञासु थे, इच्छुक थे कि क्यों नहीं जाओगे आप इंडिया, ऐसा क्या हुआ वहाँ पे। बहुत से लोग जानना चाहते थे। तो मैंने उस टाइम तो ये कहकर टाल दिया था कि छोड़ो, जाने दो, कुछ घरेलू बातें होती हैं, जो अपने बीच ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उस पर ज़्यादा नहीं कुछ बात किया था और कहा था कि इसको मेरे तक ही रहने दीजिए। आप लोग भी अच्छे हो, मुझे और हमारी फैमिली को आप लोग इतना सम्मान देते हो, प्यार देते हो, आपने भी हमसे उसके विषय में नहीं पूछा। उसके बाद कुछ लोग, नए लोग जुड़े, शायद उस वीडियो को देखा होगा तो फिर से पूछना शुरू किया। मैंने फिर उसके बाद कभी जवाब ही नहीं दिया कि हम क्यों नहीं जाना चाहते। लेकिन बातों बातों में वो चीज़ें आती रही हमेशा मेरे, हमेशा बात, जब भी हमने वीडियो आपके साथ कोई भी शेयर किया होगा, ऐसे कुछ पुरानी नई बातें मिला के वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया होगा। तो कहते हैं कि अब यहाँ पर ज़रूरत आ गई है कि हम अपनी बात को आपके सामने रखें, और अगर इससे आप कुछ सीख सकें, कुछ अनुभव ले सकें हमारे इस वीडियो से, हमारे इस टॉक से, तो अच्छी बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फैमिली वाइज खुशकिस्मत होते हैं, जिनके पास अच्छी फैमिली होती है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बदकिस्मत होते हैं, जिनके पास अच्छी फैमिली होने के बावजूद भी वो अ, हमेशा फैमिली से विहीन होते हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी होती है। तो ऐसे ही कुछ हम लोग भी हैं। एक टाइम में हमारे भी अच्छे लोग, मतलब अच्छी फैमिली तो कभी नहीं कहूँगी ये चीज़ें, क्योंकि ये बात बहुत दिनों से चली आ रही है। इस पर एक विराम लगाना ज़रूरी था। तो अच्छी तो फैमिली नहीं कहूँगी, लेकिन अब जब जन्म लिया उस फैमिली में, पले बड़े, वहाँ रहे, हमारे हस्बैंड के साइड से सोच लीजिए तो पैदा हुए वहाँ पे, बड़े हुए, सम्मान किया, हमने जिनको देखा कि सामने से कि वो हमारे, हमको जो माता पिता हमारे इंगित करके बता देते हैं कि ये आपके चाचा हैं, या आपके चाची हैं, या आपकी फैमिली की ये सदस्य है। क्योंकि भैया अपने यहाँ तो अंकल आंटी चलता नहीं है, सम्मान ताऊ चाचा चाची यही चलता है, यही सिखाया गया बचपन से। हर एक रिश्ते को नाम दिया, तो हर एक रिश्ते को हमने भी नाम दिया, हमने भी उसी नाम से जाना। लेकिन वो रिश्ता हमारी तरफ से ईमानदारी का रहा हो और अगले के तरफ से सिर्फ यूज टू थ्रो वाला रहा हो, कि यूज करो और फेंको, ऐसा वाला रहा हो सकता है। तभी तो ऐसे रिश्ते कैसे टूट जाते हैं जल्दी से, आसानी से। कुछ इच्छाओं की, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं को अगर आपका रखते हो, ना पूरा हो, तभी टूटते हैं ना। तो
हर इंसान सोचता है भाई पेड़ लगाता है, सींचता है, बड़ा होगा हमें फल देगा, हर कोई सोचता है। लेकिन कभी कभी अगर वो पौधा कहीं से मुरझा जाए तो वो माली जो उसका मालिक होता है, क्या उसको पानी देना बंद कर देता है? क्या उसको जो है उखाड़ के फेंक देता है? तो ऐसा नहीं होता, मैंने तो नहीं दे सुना और देखा है, लेकिन लेकिन ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि हमें सींचा गया, पाला पोसा इसलिए ही गया कि हम उनके गुलाम बनकर रहें। और आपसे जो भी जुड़ते जाएं या आपकी फैमिली मेंबर बढ़ती जाए, वो सब हमारे गुलाम बन के रहें आगे चल के। हम हमारे पति जानते हुए, ये समझते हुए भी उसको इग्नोर करते रहे, सिर्फ सम्मान बस। तो अब आते हैं उस कहानी के ऊपर। ये बहुत लंबी कहानी है। इसको लेने इसको अगर करने बैठेंगे तो पता नहीं कै दिन निकल जाएगा और इस कहानी का कोई अंत नहीं होगा, ऐसी कहानी है ये। तो उतना डीप में ना जाते हुए कुछ जो अभी साल के अंदर ही हुआ या हमारी शादी से लेकर अब तक जो हुआ, हम जहाँ से हम जुड़े और जहाँ से हमने देखना शुरू किया, जिस नज़रिए से, हम सिर्फ आपको वो नज़रिया बता रहे हैं। और अगर आपकी अच्छी फैमिली है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। और अगर नहीं है तो अफ़सोस कभी मत करिएगा कि नहीं है। हमारे नहीं है, हमें अफ़सोस होता था कि हमें अच्छी फैमिली काश मिली होती। लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि हमारे महादेव जी ने, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे हनुमान जी ने हमें फैमिली से भरपूर कर दिया है। हमारी जितनी कमी थी वो हमारी सब पूरी हो गई। और फैमिली बढ़ाने का हमारा मेन मकसद यही था कि हम वो लाइफ जो हमने जी है वो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे। तो वो तो हमारी लाइफ हो गई, वो तो आप सबके सामने है ही है खुली किताब की तरह। अब जो बंद किताब के पीछे है वो आपको बताते हैं। तो ये हमारे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उसमें हमारे एक पिताजी हैं, जो कि इनके पिताजी हैं, हमारे ससुर जी। इनकी माता जी ने किन्हीं कारणों मतलब हमारे बीच से चली गई। इनके बचपन में, ये 5 साल के थे उसी समय। तो इनकी 2 बहनें हैं, एक बड़ी है, एक छोटी है। बड़ी वाली बहुत बड़ी है, इनसे करीब 10-12 साल के अंतर होगा उनका। तो उन्होंने इनको माँ की तरह पाला। प्लस इनकी दादी थी, हमारी दादी सास। हमारे यहाँ अम्मा ही बोलते हैं उनको, बट अब वो है नहीं। तो क्योंकि हमारा उनका बचपन से रिलेशनशिप रहा है, घर में आना जाना था, हमारे पापा के अच्छे दोस्त थे। तो दोनों लोग एक काटा हुआ खाते थे, ऐसा था। एक दांत का कटा हुआ खाते थे, कुछ ऐसी दोस्ती थी उस टाइम तक। तो हम लोग अपने दादी ही बोलते हैं बचपन से, तो वही आदत पड़ी आई है। लेकिन अम्मा ही अम्मा बोलते हैं उनको, जो हमारी दादी सास थी। तो वो तो हमारी शादी के पहले ही चली गई थी, तो उन्होंने इनको पाला पोसा। अब घर में जितने लोग हैं, वो कुछ पालेंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ मारेंगे। जब जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ खटर पटर होता ही है। लेकिन वो बर्तन कब नगाड़ा बन जाए, ये इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और ना चाहते ही थे कि ऐसा हो। अ, उसके बाद उनकी शादी हो गई, दीदी अपना चली गई। फिर छोटी वाली, इनसे इनसे वो उम्र में वो भी बड़ी ही हैं, लेकिन कुछ दिन, महीने का या साल का अंतर होगा, ज़्यादा अंतर उनका इनका नहीं है। तो लेकिन वो दीदी बड़ी वाली जो थी वो काफ़ी एजेड इनसे थी एज में। तो उन्होंने इनको, जब तक ये वो थी, एक माँ की तरह पालती थी। तो अब वो चली गई। उसके बाद उन चली गई, वो भी ऐसे नहीं चली गई, वो भी बड़े कष्टों से गई हैं। वो भी बट उनकी किस्मत अच्छे थे। हर किसी का भाग्य तो कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने तो अपने समझ से एक गरीब दुखिया के यहाँ शादी कर दिया, लेकिन उनका भाग्य इतना प्रबल था कि आज उनका घर जो है, नाती पोते पोती हर चीज़ से हरा भरा है और किसी चीज़ की उनको कमी नहीं है। आज शादी को उनके 35, आई थिंक 35 साल हो गए होंगे, 30 साल हो गए होंगे। लेकिन वही है ना कि उनके भाग्य पे उनका कंट्रोल नहीं था। हमारे जो चचिया ससुर हैं, कथा कथित, उनका उन्हीं के शब्दों में हम कह रहे हैं। और कथा कथित जैसे ये उनके भतीजे हैं, वैसे ही कथा कथित वो चाचा हैं। तो हमने नहीं सोचा था कि इतना इतना इंसान गिर जाएगा अपनी छोटी सी
इच्छाओं को लेकर उन्होंने तो जैसे तैसे ढकेल दिया सबको। जब तक रहीं तब तक नौकरानियों की तरह रखा। उनको फ्री में 3 नौकर नौकरानी मिले थे। एक लड़का मिला था उनका चक्की चलाने के लिए, उनका दुकान चलाने के लिए, और 2 लड़कियां थी घर में चूल्हा चौका करने के लिए। अपने अपने घर चली गई। आज अपने घर से सब संपन्न है, क्योंकि भाग्य की तेज थी वो। ये भाग्य के थोड़ा सा कहें तो ये थे कि ये तेज तब हुए जब ये घर छोड़े। ये उस जगह को कहते हैं ना कि कभी कभी कोई पौधा जो होता है वो गलत नहीं होता, पौधा सड़ा हुआ नहीं होता है। अगर उस पौधे, कभी कभी वो मिट्टी खराब होती है, अगर आप उस मिट्टी से निकाल कर उस पौधे को कहीं अच्छी जगह पे लगा दोगे तो वो पौधा फिर से पनपने लगेगा। तो जब इन्होंने अपने से डिसीजन लेना शुरू किया, अपनी परवरिश खुद करना शुरू किया, जब लोगों के ऊपर से इनका भरोसा उठ गया, तब इन्होंने अपने आप को खड़ा किया। और जो वो कहते हैं मैंने भेजा, मैंने किया, ऐसे कुछ दिनों से बातें निकल रही हैं, पहले भी किया था उन्होंने। तो ये सब बातें जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पीछे ये हो जाता है कि तो सब तो मैंने ही किया। आज तक उसी बात का सम्मान किया, मान किया, कभी मुंह नहीं खोला। जब से शादी हुई तब से जो है ये लोग पहले तो शादी करना नहीं चाहते थे, फिर करना चाहे। पहले तो दोनों लोगों में ये था बिगाड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, करते कराते कहते हैं कि जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है। ऊपर से जब महादेव के यहाँ से ही सब बन के आया था तो वो कोई टाल नहीं सकता था। देर सवेर जैसे तैसे हुई हमारी शादी। उसके बाद एक लड़की पराए घर से आप लेकर जाते हो, आप जो है किस किस चीज़ों की कामना करते हो भाई? धन दौलत लेकर वो गई है, सिर्फ अगर उसी के बीच वहीं तक है तो वही बात आप बोल दिए होते, एटलीस्ट कम से कम खुलकर कुछ बोलते। तो आपने वहाँ भी काट छाँट शुरू कर दिया। शादी के बाद भी लेन देन का मामला हुआ। हमारे पिता ने जो भी था उनका बनाया मेरी दादी ने हमको पाला। दादी ने जो भी थोड़ा बहुत अपना बटोर के रखा था वो अपनी एक लड़की को देकर विदा कर दिया। अब आप गाड़ी की मांग करते हो, गाड़ी नहीं मिली। तब आप हम यूके न जा पाए, आपने वो किया, वो भी नहीं हो पाया। उसमें भी हमने जो है आपको पीछे करके हम आगे निकल आए। आपका कहीं से कोई बस नहीं चला तो आपने ये करना शुरू कर दिया कि वो तो तुम्हारी बीवी जो है, हम अगर अपने बाप के यहाँ हैं या अपनी हम नंद के यहाँ जा रहे हैं तो तुम्हारी बीवी होटलबाजी करती है। ये देखो उसके अकाउंट में ये पैसा आता है। मतलब आपने चरित्र पर भी धावा बोल दिया। हमने तब भी नहीं कुछ पूछा आपसे कि चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया। आपकी मर्जी थी वो। आप जितना ही आगे गिरते जाओगे हम उतना ही उठते जाएंगे। हमने अपने आप को उठाने की कोशिश किया। मेरे पति ने कहा कि छोड़ो, जाने दो, जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ खटर पटर होती है, हो सकता है सुधर गए हों। फिर आए आप, आपका मतलब हुआ आपने त्याग दिया, आपका मतलब हुआ आपने अपना लिया। हमने हमेशा हाथ जोड़कर सर नीचे करके स्वीकार किया कि चलो आप ही आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप वहाँ भी नहीं रुके। फिर आते हो, ये कहानी जो है पैसे की जो शुरू हुई वो इनके थाईलैंड जाने तक शुरू हुई। वहाँ तक आप बता दो तो फिर आगे पीछे का जो भी है वो तो हम बताएंगे ही कि ये जो सब बिगड़ाव हुआ वो किस लिए हुआ। हर आदमी समझता है, जानता ही है कि आजकल तो रिश्ते बिगड़ते हैं सिर्फ पैसों की वजह से ही बिगड़ते हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन आदमी कब तक चुप रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे चाचा ने हमारे बहन के यहाँ जा कर के उनको उल्टा सीधा बोला और बोला कि हम उनको इस तरीके से। पहले तो मैंने इग्नोर किया, और जब हम लोग इंडिया गए थे तो उस समय भी इन लोगों ने हमारा घेराव किया। हमसे सीधे ना बात करके हमारे दोस्तों के साथ, हमारे लोगों के साथ बात करके हमसे ज़बरदस्ती रैंसम की मांग की गई, जिसको मैंने जो है निगलेक्ट करता रहा। लेकिन हमारे पीछे लोगों को लगा दिया गया।
अगर हम किसी कहीं पे भी जाते थे तो हमारे पीछे बंदे पड़ जाते थे। उसके बाद फिर हमने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लिया, लेकिन वही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी की सुनता है जो लोकल लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लोकल के ही लोगों का सुना, और 1999 में मैंने इंडिया छोड़ा। मैंने खुद अपना पासपोर्ट बनवाया, वहाँ से मैंने थाईलैंड आया। थाईलैंड में मैंने किस तरीके से अपनी लैंग्वेज और अपने खान पान सबको छोड़ करके किस तरीके से मैंने अपने आप को ढाला, वो बहुत ही संघर्षमयी पूर्ण कहानी थी। लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने आप को ढाला, और जितना भी पैसा मेरे पास मिलता था सब पैसा मैंने हवाला के जरिए उनके पास भेजता था। यहाँ तक कि मेरे पास जो है 25 रुपये 50 रुपये भी नहीं रखता था मैं अपने पास। इस बात की गवाही देने के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद किसी तरीके से हमारा थाईलैंड में जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि कहीं और निकला जाए, तो हमें इंग्लैंड आने का चांस मिला। इंग्लैंड आने के लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। एक मिनट, और हम ये कहानी आप लोगों को नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे अपने घर की कहानी थी। हम इसको अपने ही अंदर रखना चाहते थे, इसको कभी सरेआम नहीं करना चाहते। ये कहानी उन लोगों को बता रहे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, क्योंकि शायद उनको मालूम है या नहीं मालूम है, उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो नफरत से हुई है, तो उनको वही पता है, वो नफरत से ही देखते हैं। तो इसलिए हमें इस जगह पर बैठकर आकर ये बताना पड़ रहा है कि वो सुन लें कि हमने कैसे संघर्ष किया, हम कैसे उठे, उनके बाप ने कुछ नहीं किया है। और रही थाईलैंड आने की बात, थाईलैंड आने के लिए हमारी सिस्टर ने हमारी पूरी हेल्प किया, और हमारी दादी थी उस समय, उन्होंने पूरा हेल्प किया। लेकिन हमारी दादी बाबा जब भी उनका देहांत हुआ तो मैं तुरंत थाईलैंड में था। बाबा के मरने पे मैं तुरंत थाईलैंड छोड़ करके गया। मैंने सारा काम संभाला, रुपए पैसे मेहनत से जैसे जैसे भी मैं कर सकता था मैंने तुरंत किया। उसके बाद 2003 में मुझे किसी तरीके से मौका मिला इंग्लैंड आने का, वर्क परमिट के थ्रू, लेकिन मुझे उसमें पैसे की ज़रूरत थी। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने जैसे तैसे कर करके किसी भी तरीके से मैं अपने आप को ला करके इंग्लैंड में मैंने अपने आप को रखा। फिर मैंने इन सब जगहों के बीच में उनकी हमेशा पैसे की डिमांड रही, मैं उनके हमेशा पैसे की डिमांड को पूरी करता रहा, चाहे जैसे भी, चाहे लोन लेके, चाहे कर्ज लेके, चाहे मांग करके, चाहे दोस्तों से मित्रों से, हमेशा पूरी करता रहा। पढ़ाई मेरी कोई इतनी टेक्निकल हैंड हुई नहीं थी कि मैं जो है आईटी प्रोफेशनल या कोई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल में हूँ। मैं केवल बीए किया हुआ एक लड़का हूँ जिसने बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री किया था। उसके बाद मैं इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड आने के बाद भी मैं उनकी दोनों बेटियों की शादी करने में जितनी पूरी मदद हो सकती थी मैंने मदद किया। लाखों में मैंने मदद किया। सारे पेपर मेरे पास ब्लैक एंड वाइट रखे हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था तो इन लोगों ने जो है हमारे ऊपर जो है आरोप लगाया। जब हमने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग किया तो पुलिस प्रोटेक्शन ने हमसे बोला कि क्या इस पर जो है हम कर सकते हैं, ये फैमिली विवाद है। उसके बाद फिर उन्होंने जो है हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का जो है FIR करना चाहा। हमारे 2 छोटे बच्चे थे जो बहुत ही मतलब साल 2 साल 1.5 साल के हुए हैं, और उसके बाद फिर 2 और बच्चे थे। हम पूरी प्लानिंग के साथ गए थे। हमारा पूरा रिटर्न टिकट था, वापस आके हमको स्कूल भेजना था। हमारा घर है यहाँ पे, घर पे मॉर्गेज है, गाड़ियाँ हैं, गाड़ी एयरपोर्ट पे खड़ी थी। उस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने आप को संभाला। मिस्टर आकाश मिश्रा, तुमने मुझे सब्सक्राइब किया है तो ये सुन लो कि तुम्हारा वो रिकॉर्डिंग अभी रखा है मेरे पास, जिसमें तुमने ये कहा है कि मेरी फ्लाइट नहीं उड़ने पाएगी अगर तुमने 2 लाख रुपया नहीं दिया। फ्लाइट नहीं उड़ने देंगे हम यहाँ से, चाहे जो हो जाएगा। उसी पर हमने ये एक्शन लिया था कि हमें अपने जो हमने डेट तय किया था उस डेट पर हमें यहाँ आना था, और हम विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हम पुलिस प्रोटेक्शन में गए थे। और उसमें मेरे पिताजी ने हेल्प किया, जो भी जैसे भी था। लेकिन तुम सबने राजनीति करके उसको भी छीछा लेदर कर दिया। जबरदस्ती का आरोप लगाया। तुमने फिर दूसरा FIR किया। क्या कहा कि तो लाठी डंडा लेकर मारे और हमारा चेन खींच लिए। पुलिस वाले नहीं जानते जो बंदा 6 आदमी को, अपने फैमिली को इंग्लैंड अपनी खर्चा पर आया है, अपने और उसकी रिटर्न टिकट है, वो यहाँ तुमसे जो है रॉबरी करने आएगा तुम्हारे घर में घुस के रात को। अरे कहते भी तो कुछ जो है सेंस वाली FIR करवाते।
तो क्या तुम्हारे FIR के डर से हम भाग लिए? जो तुम कहते हो ना फेसबुक पर बैठकर, आपकी तो निकल गए हो बच्चू, अगली बार आके निकल कर दिखाना। तो हमने भी उसी फेसबुक और यूट्यूब का सहारा लिया है तुमको समझाने के लिए कि तुम समझ जाओ। अब ये देखो, ये तुम्हारे बाप का चिट्ठा रखा है यहाँ पे। ये सारा जो है ये हमारी जन्म कुंडली नहीं है। यहाँ एक एक पैसे का पूरा इसके अंदर रिकॉर्डिंग है। ये अब की नहीं है, ये क्या डेट क्या है इसमें? ये अब का नहीं है, ये पिछले जो है 2008 से लेकर के 2008 से ये रिकॉर्डिंग है। पहले से तुम्हारे 2006 पिताजी का कब कब पैसा दिया है? 2006 से है रिकॉर्डिंग। 2004 3। तो बताओ, तुमको पैसा नहीं मिला? बहुत पैसा दिया कभी। और तुम्हारे बाप क्या कहते हैं मुझको? क्या क्या वो होता है, वो जो लिमिट हमने उस पर जमा, हम लिमिट करते हैं, हमको उसका 2 लाख चाहिए, हम लिमिट जमा करते हैं। उस लिमिट के नाम पर तुम्हारे बाप ने इतना सारा करोड़ों रुपया से ऊपर ले लिया, और वो लिमिट अब तक पूरी नहीं हुई। कितने हजार की वो लिमिट थी? 50,000 की लिमिट 50,000 की लिमिट थी। हाँ, उस लिमिट के नाम पर इन्होंने कितना पैसा ले लिया, वो उसका जो लेखा जोखा है सब भेज देंगे तुमको, और पढ़ लेना, देख लेना सब लोग। और रही बात हमारे रिश्ते, वरना हमारे रिश्तेदारों में जाके, हमारी फैमिली में जाके, हमारे जान पहचान में जाके धमकी देना, ये कहना कि हम खिंचवा लेंगे, बुलवा लेंगे, यही अगर करना है तो तुम करो, तुम आगे आगे चलो, हम भी चलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। हमको कोई डर थोड़ी ना है, हम भी चलते हैं, चलो। लेकिन तुम वो भी फिर हम तुमको जो 2 लाख तुम मांग रहे हो सब लोग मिलके, उसके बाद फिर मिनटों में, आधे घंटे बाद 25 लाख हो गया। जब हम इंडिया आए थे तो इन लोगों का यही था पूरा षड्यंत्र कि ये हमसे झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले, कुछ कर रहे किसी तरीके से इनका आना यहाँ पर कैंसिल हो जाए और उसी में फंस के रुक जाए। अब ये नहीं जानते कि हमने यहाँ, हमारा स्कूल है, हम एक नागरिक इंसान, हमारे बच्चे भी, एक हमको छोड़कर बाकी सब ब्रिटिश नागरिक हैं। इतने लोगों को ये रोक लेते हैं इंडिया में अपने दम पर, खाली क्या लाठी के और गुंडई के वो जो हिस्ट्री सीटर सब लोग लेकर घूमते हो एक एक को बैठाल के, उसके दम पर। तो वो तो तुम नहीं कर पाते। हाँ, थोड़ा सा परेशान जरूर करते थोड़ी देर के लिए। उसको बचाने के लिए हमने तुमसे पहले FIR कर दिया। तो तुमने वहां बैठकर पूरा पुलिंदा बताने लग गए अपने चौकी में कि हमने इनकी बेटी को जंजीर दिया, इनको मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तुमने ये नहीं जाना कि एक बंदा कितना लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारा दिवालिया निकल गया था यहाँ UK में। हम जब 2010 में आए यहाँ पर तो यहाँ कुछ नहीं बचा था। उसके बावजूद मैंने अपने हाथ से तुम्हारी बेटी की शादी के लिए पैसा भेजा, यहाँ से 2 बार भेजा। हम नहीं भेज पा रहे थे एक बार में, 2 बार जाकर भेजा मैंने। मेरी बेटी हुई थी, आप लोग चाचा थे, आप लोग बड़े लोग हो, आप लोगों को तो यही कहना चाहिए था कि बेटा तुम अभी अपना काम करो, हम इतना सक्षम हैं कि हम शादी विवाह यहाँ देखेंगे। तुम्हारी अभी छोटी बच्ची हुई है, घर में सौरी पड़ा हुआ है। आपने कौन सा फर्ज अदा किया बड़े होने का? हमने तो अब, आपने कहा, ऊपर से धमकी दिया कि मैं एक लोटा महादेव जी को जल नहीं चढ़ाऊंगा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। हो गया विनाश। हम तो एकदम कंगाल हो गए, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोगों ने किया है। किस और कौन कौन सी बात हम बताएं? जितना आपने नीचता पार करनी थी कर दी। हम लोग कभी वहां तक सोचे ही नहीं। घर से बाहर निकाल दिया, भरे मेले में, भरे गर्मी में आपने पिताजी को, उसके बेटे ने आपको पैसा देना बंद कर दिया तो आपने उसको लाठी मारकर सामान उसका बाहर कर दिया, फेंक दिया। वो भी उस स्थिति में जब उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी फैमिली उसके तरफ से खड़े होने के लिए वहां मौजूद नहीं है। वो दिमाग से पागल है एक तरीके से। उसको जो है एक हिस्से में फालिज मार चुका है, वो बात नहीं ठीक से कर सकते हैं। आपने ऐसे इंसान को बाहर कर दिया। और जब आपकी गर्ज हुई, यानी कि आपको कहीं से भनक लग गया कि अब हम आ रहे हैं इंडिया, तो आपने आंख का इलाज करवाने का नौटंकी शुरू कर दिया
क्योंकि आपको अपने बड़े बेटे का आकाश मिश्रा का जो है वो करवाना था, शादी करवानी थी। आपने जो आपके कथा कथित अनुसार आप कभी उसको बैल बना देते हैं, कभी आप उसको कुत्ता बना देते हैं। जब आपको दूसरों से पैसा ऐंठना होता है, किसी लड़की के किसी गरीब को बेवकूफ़ बनाना होता है, तो आप उसको बैल बना देते हैं। यानी कि 2 बैल पैदा करके रखे हैं, तो खूंटे में बांध के रखो ना उस बैल को। दूसरे को लूटने के लिए क्यों बैल पैदा किया है? उसको उसको उसी काम के लिए रखो। नफरत का बीज तो आपने बोया है उसके अंदर। वो बेचारा तो वही संस्कार पाके पला बड़ा ना, गुंडागर्दी वाला। तो वो गुंडागर्दी वाला ही तो बात करेगा हर जगह। उसके मन में भाई का, उसके मन में भाभी का, कोई चीज का सम्मान तो रहा ही नहीं। तो आकाश मिश्रा तुम्हारे सामने है, तुम्हारे बाप ने तो तुम्ही को अंधेरे में रखा है। वो जो गजेंद्र घूमते हैं, वो दुबे जी, उनके साथ, वो भी तो आप भी देख लीजिए। आपने भी सब्सक्राइब करके रखा है, आपकी पत्नी ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है। तो सब लोग जो जो सब्सक्राइब किए हो, ये देखो हमारे पास इसका रिपोर्ट है कि हमने आप लोगों के पीछे कितना जो है पैसा इनके पीछे दिया है। और ये लिमिट के नाम पर हमें लोगों को कब तक मूर्ख बनाते रहे। आपने जो हमें हमारे कहा था आपने चौकी के अंदर कि मेरे बच्ची को आपने वो पहनाया है, सोने की चेन पहनाई है, करधन पहनाया, कपड़ा दिया आप और ये तो हमारे बेटी मर गई तो आए भी नहीं। तो हम किस तरह से तुम्हारे दरवाजे पर जाएं जब तुम्हारा कोई मान ही सम्मान नहीं रह गया? तो किस तरीके से जाएं तुम्हारे दरवाजे पर? दरवाजे पर खाली फोटो खिंचाने जाएं, जैसे जो जो आप लोग करते हो? फोटो खिंचाते हो, उसके बाद बीच से गायब हो जाते हो, वो करने जाते? हाँ, उसको उस आत्मा से कोई रिश्ता रहा होगा अगर कभी, उसकी उस आत्मा के लिए ये उसके जो है घाट पर गए, मिट्टी में गए थे, शामिल हुए थे। अब वहां फोटो नहीं खिंचाया इसलिए आपको नहीं दिखा, तो कोई जरूरत नहीं है हमें फोटो खिंचाने की। हम ऐसे ही खुश हैं, हमें दुनिया ना जाने, हम ऐसे ही खुश हैं। आगे आप बोलिए, हम जरा दाल देखकर आ जाएंगे तो हमारी दाल जल जाएगी। हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप अपना रास्ता अपने पास रखिए और हमारे रास्ते में मत आइए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और फिर जो है, फिर जब एक बार हाथ से तीर निकल जाता है तो फिर वापस नहीं जाता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से चुप हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन कोई और ही है। मेरे चुप होने का कारण, मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी मत समझिए। मैं खामोश हूँ, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझिए। मेरी खामोशी को, मुझे हिंदी उतनी बहुत कम आने लगी है, इसलिए मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझिए। अगर मैं चुप हूँ तो उसके सबसे पीछे रीजन बहुत बड़ा कोई रीजन है, और वो रीजन जिस दिन हमारे सब ऊपर से उठ जाएगा, जिस दिन उसने हाथ छोड़ दिया, उस दिन फिर मैं आपको कहीं का नहीं रखूंगा। हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन है, जैसा आप कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने अपना घर छोड़ दिया। नहीं छोड़ा। अभी इतना उपद्रव ये जो कर रहे हैं, बार बार ललकार रहे हैं, बार बार खोद रहे हैं, नहीं छोड़ा। आप हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्तों के बीच में जा करके हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए कुछ भी अभी तक तो छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ेंगे ना। आप चलिए ना आगे आगे, हम आपको प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। चलिए आप चलिए आगे आगे, आप प्रॉपर्टी भी देंगे। अब हम लोग कभी आपसे हिसाब नहीं मांगने गए, आपसे हिस्सा नहीं मांगने गए। आप बार बार हिस्सा हिस्सा हिस्सा, अरे आप क्या दे देंगे हमें भाई? हमें चाहिए भी नहीं। जिसमें इतना लालच, इतनी कुरीति, इतना पाप छुपा हो, वो चाहिए भी नहीं। हम अपने बच्चों को आप हमारे बच्चों को क्या दे देंगे बताओ? आप उनको क्या दे दोगे? आप अपने ही लोगों के लिए पूरा कर लो, बड़ी बात है। हमारे लिए आप क्या करोगे? हमने तो सब छोड़ ही दिया था, त्याग कर दिया था। हम तो इंडिया में ही, ये तो हम लोग वहीं पर थे। आज के 4-5 साल 6 साल पहले की बात है ये, जब हमें पता चला था कि आपने अपने नाम करा लिया है सब। फिर भी हम आपसे दरवाजे पर नहीं आए थे पूछने। और आपने क्या किया था? मेरा बेटा हुआ था शिवांश, तो बिना बुलाए आप हमारे दरवाजे पर पहुंच गए थे। निमंत्रण भी नहीं गया था उस टाइम तक आपको, और आप पहुंच गए थे कुनबा लेकर अपना। मेरे सामने मेरे दादी की वसीयत आई थी, जिसमें उसमें आधा का पूरा हिस्सा मेरे पिताजी को लिखा गया था, लेकिन मैंने उस वसीयत को एक परिवार के होने के नाते मैंने आपको दिया था।
मैंने आपको आपको वो इसलिए कागज कह का दिया। टुकड़ा सौंप दिया तो आपने इतनी बड़ी गद्दारी की और आपने अपनी पत्नी के नाम करा दिया। हमको ये सब नहीं पता था, हमको भी पता था लेकिन हमने नहीं कहा क्योंकि नहीं चाहते थे आपसे विवाद करना। कभी कुछ आपने अगर किया भी हमारे लिए, उस बात को सोचकर दिमाग में कि चलो चाचा हैं, रिश्ता है, भाई हैं, छोटे हैं, ये लोग हैं, दुनिया हम आप लड़ेंगे, समाज जो है देखेगा, उस समाज की वजह से हम नहीं बोले। लेकिन आप लोग समझते गए कि हम लोग शांत हैं तो हम कमज़ोर हैं, हमें बोलना नहीं आता, हम क्या लेकर बोलेंगे, हमारे पास है क्या, हम क्या लेकर बोलेंगे। और हमारे बच्चों के लिए आप श्राप निकालते हो, गलत बोलते हो, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या है, उससे तो आप लोग जितना ये सब करोगे, हम ये सोचते हैं कि हम लोगों की तरफ से आप अपनी पाप की एफडी बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ। हमें कोई जो है उससे परेशानी नहीं। आप हमारा, जब आप हमारे लिए अच्छा कुछ नहीं कर पाए कभी, तो आप हमारे लिए बुरा कैसे कर पाओगे। सिंपल सी बात है, किसी के चाहने से किसी का बुरा हो जाता है, किसी के करने से किसी का बुरा हो जाता है। हाँ, थोड़ा तंत्र मंत्र वो सब जो आप लोगों के अंदर है ना, वो सब करके आप थोड़ा बहुत किसी को परेशान कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते हो। वो हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म आगे आगे चलते हैं, तो कर्म ही सब चीज़ों की गिनती कर देता है कि क्या आगे आपके भविष्य में होगा। तो आपने अपने अपने कर्म ऐसे ही लेंगे। और ये जो पापा 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 करते हैं, इनको थोड़ा सा लिख दीजिए। लिखने के बाद जब जिस दिन आपकी पत्नी लिख देगी ना अपने पेन से, कलम से, उसके बाद ये जितने आज्ञाकारी पुत्र लोग हैं ना, ये सब आपको मुर्गा बना के वहीं बना के बिठाले रहेंगे। आप वही कर्म आपके हैं, क्योंकि यही आपने बोया है, तो आप अच्छा कैसे काटोगे। आपने बुराई बोई है ना, बुराई बोया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बबूल का पेड़ बोया है तो जो बोया वही काटता है इंसान। कर्म तो आपके यही हैं, तो आप काटोगे क्या। यही आपको मिलेगा वापस रिटर्न में, क्योंकि आपने भी तो अपनी माँ के साथ यही किया है। वो जो आपके हमारे बाबा ससुर के, यानी कि आपके जो पिताजी हैं थे, मरहूम पिताजी, यानी कि स्वर्गीय पिताजी, उर्दू में मरहूम कह लीजिए। थोड़ा थोड़ा मेरे बाप का असर आ गया है मेरे अंदर, तो मरहूम मरहूम थोड़ा सा उर्दू शब्द भी निकल आता है ना। मेरे पापा बहुत ही जो है शब्दों के ज्ञानी हैं, इस वजह से कह रहे हैं, तो थोड़ा सा पता नहीं कैसे आ गया वो। मतलब स्वर्गीय जो हमारे बाबा जी हैं, उनकी जो कथाकथित पत्नी थी, बड़ी वाली, मेरी दादी सास तो दूसरी पत्नी थी उनकी, जो बड़ी वाली पत्नी थी, उनसे जो बचा हुआ हिस्सा था वो आपने लिखवा लिया। उसके बाद उनको कूड़े में फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। आपने क्या कहा उनकी भतीजी से, फेंक दो कहीं नाली में ले जाके। पहले खूब घोल घोल के प्रोटीन पिलाया, प्रोटीन एक्स पिलाया, जब तक उनसे लिखवा नहीं लिया, और उसके बाद उनको कचरा की तरफ फेंक दिया। तो आपने भी तो वही किया। आपने जिस कोख से जन्म लिया, यानी कि इनकी दादी, जो हमारे हस्बैंड की दादी थी, यानी मेरे ससुर जी की जो माँ थी, एक ही माँ के कोख से दोनों लोगों ने जन्म लिया, और आप जन्म लेने के बाद उस कोख को भी आपने नहीं छोड़ा, तो आपको भी वही मिलेगा चाचा जी। आप हमारी चिंता मत करिए, मेरे बच्चों की चिंता मत करिए। मेरे बच्चों को, अब यहाँ पर मैंने बच्चों की बात आ गई है, तो अपने बच्चों के लिए हम किसी से नहीं सुनने वाले हैं। आंख निकाल लेंगे आपकी अगर आपने मेरे बच्चों का नाम लिया। उनको आप क्या श्राप देंगे। अरे जिसका पुण्य नहीं हमें लगा, जिसका आशीर्वाद नहीं लगा, उसका हमें श्राप क्या लगेगा। हमने सोचा था कि हम चुप रहते हैं, कभी कभी बोलने से अच्छा है कि चुप रहना। हो सकता है आप इंसान होंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन आप कहाँ, आप जड़ बुद्धि भी से बदतर हैं आप लोग। आप कहाँ समझने वाले हैं। देखो, हम तो तुम कहना चाहते हैं अपने जबान से, लेकिन हमारे वो जो अपब्रिंगिंग हुई है, मतलब मेरी जो दादी ने, या मेरे कहीं से मेरे माँ का संस्कार है, कहीं से मेरे पिता का संस्कार है, वो जो मेरी अपब्रिंगिंग है, वो मुझे आप कहने पर मजबूर कर रही है। आप तो आप कहने के लायक भी नहीं हैं अब। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप उनकी चिंता मत करिए, उनको हम लोग हैं करने के लिए। हम
उनको जैसे भी है हम उनको पालेंगे, पोसेंगे, उनको उस लायक बनाएँगे, लेकिन उनको किसी से छीनना नहीं सिखाएँगे। उनको किसी के हक पर उनको जो है गुल्ली मार के बैठना नहीं सिखाएँगे। कमा के खाना सिखाएँगे हम उनको। कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे संस्कार होते हैं, ये हम उनको देंगे। वो इनको इंसान बनाकर दिखाएँगे आपको। और आप अपने पाप की गठरी उठाकर स्वर्ग लेकर जाइएगा, सब बटोर के, जितना धन है सब बटोर के लेकर जाइएगा। और वहां जाके यमराज से कहिएगा हम गठरी लेकर आए हैं। यमराज पूछेंगे आपसे क्या लेकर आए हो बच्चा? कहना हम अपने पाप की गठरी लेकर आए हैं, बड़ा बोझा है, कहाँ रखें? तो कहेंगे जाओ, तुमको ढकेल रहे हैं नरक में, वहीं जाके सड़ो। तो आप वो करके जाइएगा अपने 7 पुश्तों के लिए। हमारी चिंता आप मत करिए। मेरे बाप की तरफ, मेरी फैमिली की तरफ और मेरे किसी भी रिश्तेदार की तरफ आंख उठाकर मत देखिएगा अब। अदरवाइज बहुत ही महंगा पड़ जाएगा अब आपको, क्योंकि अब हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। आप तो बेशरम लोग हैं, आपको तो कोई इज्जत है नहीं। बात करते हैं आप इज्जत की, इज्जतदार बनते हैं। हिस्ट्री शीटर आपका जो है बेटा बनता जा रहा है। आपने जो है वैसे ही उसको संस्कार दे रखे हैं। तो इसलिए ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। बस यही इतना आपसे कहना था कि आप अपनी औकात में रहिए। और अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका, बहुत आपने कह लिया, हमने सुन लिया, सह लिया, लेकिन अब नहीं सहेंगे। पानी जो है यहाँ तक था, आँख खुली थी तब तक सब कुछ दिखाई, अब यहाँ तक हो गया। अब किसी का नहीं सुनेंगे, किसी का नहीं सहेंगे। सबको ये चेतावनी है हमारी कि अब किसी का नहीं सुनेंगे और सहेंगे। जी, आप जिंदा रहिए और जीने दीजिए दूसरे को। और नहीं तो मेरी सारी शर्तों को आप मान लीजिए जो मैंने शर्त रखी है। और पैसा रुपया जो भी आपने हमसे, हमारे पापा से लिया है, वो सब कुछ सब रिकॉर्डिंग में है। सब कुछ जो है आपके फोटोग्राफर ने तो जो दहेज का सामान मिला था उसका तो वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मेरे फोटोग्राफर ने बनाया है वो वीडियो। वो सब जाएगा। आप चिंता किस बात की करते हैं? चलिए तो आप आगे पहले तो। और वो सारा बिल, वो सारे चीज, सारा सामान जो मैंने आपके बेटी के ससुराल में देखा, आपने दे दिया, वो मेरा धन था। वो लाकर आप इज्जत से पहुंचा दीजिए मेरे पिता के घर। और मैंने कभी उसके लिए नहीं पूछा आपसे। देखने के बाद वो मुझे गालियां देती हैं, नेहा मिश्रा हैं, वो मुझे गालियां देंगी, वो मेरे पिता को या मेरे मेरे पति को। आप, वो तो पति तो मेरे उठ के चले गए, क्योंकि अब जो मैं शब्द कहने वाली थी वो सुन नहीं पाए, इसलिए वो चले गए यहाँ से। बच्चा भी रो रहा था। आपने कुछ नहीं पाया तो मेरे पति के चरित्र पर लांछन लगा दिया एफआईआर में कि मेरी बेटी के साथ छेड़खानी कर रहे थे। अरे मुंह आपके नहीं सड़ गए? सड़ जाएंगे। शिशुपाल ने भी जो है, श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध पर उसको जो है दंड दिया था। आपके तो 100 से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि कलयुग है ना, दंड थोड़ा लेट में यहाँ मिलता है। तो इसलिए आप अब वेट करिए। बम बम करने से, गाल बजाने से महादेव नहीं मिल जाते हैं। महादेव सोच से मिलते हैं। आपकी सोच में गंदगी है, पहले उस गंदगी को साफ करिए और वो कभी नहीं होगा। पूरी उम्र बीत गई आप लोगों की। आपने जिस बहन से उसने राखी बंधवाया बचपन से लेकर अब तक, पैदा होने के बाद से, आपने उस बहन तुल्य ही तो वो थी आपको। आप चाचा थे तो आपकी बेटियां क्या थी? बहन थी ना। अब तो उन्होंने तो बहन ही समझा। और आपने क्या लिखवाया एफआईआर में? छेड़खानी कर रहे थे। अरे कुछ सोच समझ कर लिखवाते हैं एफआईआर तो थोड़ा सा कुछ असर भी होता। और आपकी गंदगी कितनी खोलूं मैं? छोड़ो, अपनी गंदगी मत खुलवाओ आप ज्यादा, इतना ही आप समझ लो बस। तुम लोगों ने जो मेरी बेटी को दिया था ना, चेन और वो क्या करधन, वो सब हमने जिस समय मेरा सामान और मेरे ससुर जी को घर से निकाला था, तुम लोगों ने धक्के मार के उनका राशन कार्ड और उनका सब कुछ ले लिया था। वो सब करने के बाद ही हमने, जब हम लोग इंडिया विजिट किए थे, आज के 4, 5, 6 साल, 8 साल पहले की बात है ये, तो वो उनके हाथ मैंने तुरंत उसी समय भिजवा दिया था।
आपका कोई भीख हमारे पास नहीं है, समझे ना। तो वो ले गए हैं, आपको दे दिए हैं, आपने उसको ले भी लिया है। वो आप जानिए और वो जाने, उनके बीच है वो बातें, मैं नहीं जानती। मैंने अपने घर से अपने पति के सामने, अपने पिता के सामने वो सामान आपका भेज दिया था। तो कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है आपकी, कोई किसी चीज़ के हम आपके कर्जदार नहीं हैं। और रही बात फ़ोटो खिंचाने की, आप लोग फ़ोटो खिंचाना जानते हैं। जिस दादी को आपने कंधा दिया दुनिया और समाज को दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, उसी दादी को मेरे आकर आपने मेरे घर पे मेरे पिता को गाली के रूप में उनको वापस किया। आपके अंदर तो इतनी भी इंसानियत नहीं है कि मेरी दादी ख़त्म हो गई और मेरा शिवांश उसी दिन हुआ था यहाँ पे, दूसरे दिन मेरी दादी ख़त्म हुई, हम नहीं जा पाए किसी भी कारण से। आप मेरे पिता को सांत्वना देने नहीं गए थे बसंत लाल जी, आप मेरे पिता को ये कहने गए थे कि देखो अब क्या हुआ। आप वहाँ जाकर ताने दे रहे हो कि अब तुम्हें समझ में आएगा कि अपनों का जाना क्या होता है। मतलब आपने अपने भतीजे का, जो आपके भतीजे ने पैसा नहीं भेजना बंद कर दिया, उसकी वजह से आपने मेरे पिता को ताना दिया। अरे उस इंसान को क्या कहते हो, उस इंसान को क्या एहसास दिलाते हैं आप, जिसने अपनी पत्नी खोई, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपनी माँ खोई, जिसने अपनी इकलौती बेटी को आपको सौंप दिया। आप उस इंसान को ताना क्या देते हो? आप वहां पर सांत्वना देने गए थे, मेरी दादी के मिट्टी में शामिल होने गए थे। आपका बेटा कंधा लगाता है और आप उसी के महीने भर के बाद आके जो है मेरे मुंह बोले भाई को मारते हो, उसको रात में पकड़ के ले जाते हो, अपने घर में बंद कर लेते हो। उसके बाद पूरा सब लोग गुंडागर्दी करते हो, हिस्ट्री सीटर बुला के रखे थे और आके मेरे घर दरवाजे पर आपने गालियां बकी उसी दादी को, उसी पिता को, उन्हीं लोगों को। हैं? आपकी बेटी है, मेरी बहन लौंडिया है, ये आपके संस्कार हैं। ये सब ये कह रहे हैं हम क्योंकि आपने हमें कहने पर मजबूर किया ये सब कहने के लिए। और अभी ऐसे बहुत कुछ है जो हम कहना चाहते हैं, लेकिन जब आपका मेरा सामना, अब तो कह ही चुके हैं, अब तो मुंह खुल ही गया है। अब जब कभी सामना होगा ना, आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे। जब कभी सामना होगा तब वो शब्द कहेंगे हम, और आप अपने कानों से सुने। कहने का मतलब ये है, उतने बातों के पचड़ों में नहीं जाना चाहते हैं। बसंत लाल मिश्रा जी, आकाश मिश्रा जी, आप लोग जितनी गुंडई करना चाहे आप लोग कर लो, जितने गुंडे बुलाना चाहो बुला लो, जितनी धमकी देना चाहो दे दो। और हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा एड्रेस मालूम ही है, नंबर 4 नॉरिश रोड का। आप चले आइए, टिकट हम करवा देंगे आपसे, आपकी आने की। आप आइए, हमें खींच कर ले जाइए। अगर इतने ही हमने आपका जो है डकैती कर लिया है, लूट के आपका धन भाग गए हैं, तो हम खुलेआम बैठे हुए हैं, दहाड़ रहे हैं आपको। आप आइए, हमको लेकर जाइए यहाँ से। अगर हमको आपने विजय माल्या और नीरव मोदी के श्रेणी में रख दिया है, आपकी गवर्नमेंट, पूरी गवर्नमेंट लगा दीजिए, हमको ले जाइए यहाँ से, या हम खुद ही आ जाएंगे। जहां आपको जो करना होगा कर लीजिए, लेकिन एक शर्त हमारी ये है कि आपको 2 लाख भी हम दे देंगे। 2 लाख तो खाली अकेले हमारी सैलरी है, हम कमाते हैं, हम दे देंगे आपको। लेकिन आपसे शर्त यही है कि जो हमारी मांग है वो आप मांग पूरी कर दीजिए। आप पैसा ले जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। पहली मांग तो यही है कि हमारे रिश्तेदारों में, हमारी फैमिली में परेशान करना बंद कर दीजिए, आना जाना घुसना बंद कर दीजिए। उन्होंने आपका सम्मान किया, आप कहीं भी जाएंगे सम्मान होगा, इसलिए होगा क्योंकि आप उनके हैं, उन्होंने आपको कभी नहीं त्यागा, आपने उनको त्यागा। तो उन्होंने दरवाजा अपने घर का खोल दिया आपके सम्मान में। आप अपमान करेंगे बैठकर, वो करना बंद कर दीजिए। आपने मेरे दादी को मेरे मेरे पापा के घर पे जाके गाली दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दामाद के चाचा हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पर, या मेरे ये कभी कुछ लगते थे, नहीं कहा उस टाइम पर। मेरे मुंह बोले भाई को आपने पूरी रात घर में बांध कर रखा, मारा पीटा सब किया, वो नहीं बोला कि वो आप जीजा के चाचा हैं।
हमारे वजह से कितनी जगह आप सम्मान पाएंगे। अब लोग सम्मान करना आपका बंद कर दिए हैं, अब सम्मान नहीं करेंगे। अब आप जहां जाएंगे वहां अपमान ही मिलेगा अगर हमारा नाम लेंगे तो पहली बात तो ये कि जाना बंद कर दीजिए, धमकाना लोगों को बंद कर दीजिए। बात है आपको करनी है हमसे, आप डायरेक्ट बात करिए। हम लोग बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं, इनका नंबर भी आपके पास है, एड्रेस भी है, चले आइए, हमको ले जाइए यहाँ से। तो समझ में बात आता है। लेकिन ये इनडायरेक्टली मजबूर मत करिए कि हमें कुछ उल्टा पुल्टा कदम उठाना पड़े। और रही बात आपको धन देने की, 2 लाख रुपए देने की, हम दे देते हैं 2 लाख रुपए, आप ले जाइए, आप राजा हो जाइए। और संपत्ति जो ले चुके हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं करते हैं, ये 2 लाख भी दे देंगे। उतना तो हम अकेले कमा लेते हैं, इनकी तो छोड़ दो सैलरी, उतना तो मेरी सैलरी है उससे ज्यादा। लेकिन आप भी लिख कर दे दीजिए एक पेपर, स्टैम्प पेपर पे बाकायदा, कि आपका इस 2 लाख के बाद हमसे कोई वास्ता नहीं है। प्लस दूसरा, आपने जितना धन या जितनी भी चीजें मेरी शादी के समय आपको जो मिली है वो बाइज्जत बाकायदा मेरे बाप के घर पहुंचा दीजिए। एक एक चीज पहुंचा दीजिए। जो आपने अपनी बेटी के यहाँ लुटा दिया, उड़ा दिया फट से, 2 लाख 2-3 लाख तो जो यहाँ से गया वो गया शादी के टाइम में, मेरा वो स्त्री धन था वो मुझे वापस कर दीजिए। उसका तो भी कोई बात ही नहीं आया है आज तक। मैं हमने तो इन्होंने तो छोड़ दो, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि मेरा ये कहाँ गया, मेरा सिंगारदान कहाँ गया, मेरा बक्सा कहाँ गया, मेरी अलमारी कहाँ गई, इसका तो कभी मैंने जिक्र ही नहीं किया आपसे। वो आपने दे दिया अपनी बेटी को। अरे कभी खुद से कमा कर कुछ दीजिए ना किसी को, अपने बेटों को सिखाइए ना कि खुद से कमा कर कैसे देते हैं। जब खुद से कमा कर देना शुरू कर देंगे आप लोग, तब इस तरीके से बुरे लैंग्वेज या बुरा किसी के लिए नहीं सोचेंगे। हमें तो अपने ऊपर, हम सबको गर्व है कि हम खुद से कमाते हैं, खुद से कुछ करने की हिम्मत रखते हैं अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को पैदा किया है अपने बल पर, ना आपके बल पे और ना पाठक जी के बल पे, किसी के बल पे नहीं पैदा किया है। तो हमारी ये जो 3 शर्त पहले तो हम आपको सुना देना कि हमारे पिता की सारी संपत्ति जो आपने दहेज में लिया है वो दे दीजिए। एक एक का हमारे पास बिल है। आप इतना कच्ची गोली हमने नहीं खेली है चाचा जी। हमने भी जो है आपके नाम से वहां का रसीद बनवाया था, आपके घर के एड्रेस पे बनवाया था, जो दहेज में गया था सब सामान, वो सब लेकर आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो वो सारा सामान बाइज्जत हमारे घर पहुंचा दीजिए, नगद पैसा जो दिया था उसके साथ। और तीसरी शर्त हमारी ये है कि हमारे पति के प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा दीजिए। फिर 2 लाख आप ले लीजिए, हम आपको 2 लाख दे देंगे, बड़े मजे से ले लीजिए, कोई हमको उससे वो नहीं है, फर्क पड़ता है। लेकिन इतना काम आप भी कर दीजिए, अदरवाइज फिर तो खुला खेल खेलने को हम भी तैयार हैं। हमारी खामोशी को आप लोगों ने कमजोरी समझ लिया है। इतने दिनों से हम बैठे हुए हैं, वहां से आ भी गए तो भी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 महीने 6 महीने शांति से बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। 5-6 महीने जैसे बीता, 4 महीने जैसे बीता, वैसे ही तुमको जो है शैतानी खटमल काटने लगता है। फिर तुमने डंक मार दिया, फिर तुमने डंक मार दिया। लेकिन अब तुम्हारे डंक को नहीं सहेंगे, अब नहीं सहने वाले हैं। और वो लोग ये भी जो आप ये अगर कहीं से ये भी नियत लगाए हों चाचा जी, आप और आकाश विकास, आपके जितने भी मिश्रा लोग हैं, सब ने कहीं से कोई ये कास लगा रखा होगा कहीं से ना, कि प्रीति के दादी ने जो वसीयत लिखी है, प्रॉपर्टी लिखा है, उसमें हम हिस्सा पालेंगे, उसमें हम जो है प्रीति को कमजोर करके हासिल कर लेंगे। ठेंगा नहीं मिलेगा वहां से, ये भी समझ लेना। उस लायक भी नहीं आपको रखेंगे हम कि आप वहां से भी कुछ ले पाए। तो वहां का तो भूल जाइए, आप वहां से भी नहीं कुछ मिलने वाला है, वहां पे नजर मत घुमाइएगा। तो वो सब चीजें भी आप जो है दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि हमने सुना है ना कि आपने दूसरों से धमकी भी दिलवाया है, और मेरे पिताजी को जो है ऐसे कहवाया है, वैसे कहवाया है। तो वो सब जो आपने ये इधर उधर करके करा है, ये सब भी नहीं कुछ काम आएगा। तो आप पहले अपने बच्चों को तो
अपने गुमराही से जो है हटाइए। आपने तो इन्हीं को गुमराह कर रखा है। इनके इज्जत, नज़र में इज्जत नहीं है, ये धमकी देते हैं, हिस्ट्री सीटर लेकर घूमते हैं। इनकी तो कोई मान ईमान वैसे ही नहीं बचा। आज ये पार्टी आगे है तो उस पार्टी में घुस जाओ, कल वो पार्टी आगे है तो उस पार्टी में घुस जाओ। आजकल राजनेता लोग सबसे बड़े लुटेरे हो गए हैं इंडिया में तो। और रही बात इंडिया ना, लेकिन फिर भी कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब लोग ऐसे हैं। और जिस दिन बात आएगी उस दिन बात आएगी। फिर हम लोगों को आप मजबूर मत करिए। जितना भी है समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। और इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। राज खुल गया तो राज तो वैसे आ ही गया है मीडिया में, और आगे अगर अपनी इज्जत और खैर चाहते हैं तो राज को राज ही रहने दीजिए। नमस्कार। आपने बेइज्जत वाला काम करा ना, तभी तो मुझे इस तरीके से आके बोलना पड़ा। आप समझ रहे थे फिर से आएंगे गुड्डू मिश्रा, कमरे में बैठकर हमको बोलेंगे और हम तांडव दिखाएंगे, बस सब शांत हो जाएगा। अब ये नहीं होने वाला है। कमरे के अंदर बैठकर बातें नहीं होगी अब, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ हम बोल रहे हैं और आप लोग सुनेंगे। हम उसी जगह पर बोलना चाहते थे जहाँ सिर्फ हम बोलें और सुनने वाला सुने। जहां पर बोलने वाले 10 लोग हों, 100 लोग हों, वहां पर हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं, तो बोलने से फायदा क्या है। आज तो सुनाते ही तो रहे हैं, इज्जत ही तो आपको देते रहे हैं, आपने उसकी तो मान रखी नहीं। एक पिता ने अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर आपको भेज दिया आपके घर पे। अब उसका पति जो है आपको अपना चाचा समझकर अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर चला गया आपके भरोसे। और आपने क्या किया, एक जनरेटर इन्वर्टर के लिए मेरे बाप को आधी रात को फोन कर दिया। अपनी लाडली के लिए इन्वर्टर ले भेज दिए होते, और जो कि वो इन्वर्टर मेरी वजह से बैठा भी नहीं था। आपने रहने पर मुझे ना, वहां से हट जाने पर मुझे मजबूर किया, वहां भी नहीं कुछ बोले। मेरे पति का लगवाया हुआ इन्वर्टर था आपके घर में, आपके घर में तो आपका लगवाया हुआ दरवाजा भी नहीं है। तो आप क्या जानेंगे कि मेहनत क्या होता है। पागल बना के और ले आओ वहां से उनको लूट कर, यही करे हो। दूसरों से मांग कर लाए हो तो वही मांगने ही वाला जाने हो। मांगो भी तो इज्जत से मांगो, तो समझ में आता है। बेइज्जती कर दोगे तो बेइज्जती ही तो मिलेगी रिटर्न में। अब मिलेगी, कभी नहीं मिली थी, अब मिलेगी। क्योंकि एक बार कहते हैं कि श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण चाहते तो एक ही मिनट में महाभारत खत्म कर देते। राम जी चाहते तो एक ही मिनट में पूरी रामायण लिख देते, खत्म कर देते। होता ही ना, पूरी रामायण लिखी ही ना जाती। क्यों नहीं किया? रावण को क्यों नहीं मारा एक ही बार में? क्यों अपनी पत्नी को हरण करवा दिया? क्यों अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया? क्योंकि उसके पीछे उनको अपना एक जो उदाहरण पेश करना था दुनिया के लिए, वो रखना था। उसके पीछे ये मकसद था। श्री कृष्ण को कहना था अर्जुन से कि आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो उनके सारथी बन गए सिर्फ वो। रामायण नहीं पूरी खत्म कर दी एक बार में कौरवों को मार के। तो महाभारत नहीं खत्म कर दी, हम भी महाभारत हमारे एक ही में मिक्स कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि खुद को ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हम लड़ाई लड़ने के लिए कोई हमने जो है चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हाँ, चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन बकरी का दूध नहीं पिया है, माँ का दूध हम लोगों ने भी पिया है। तो इसलिए अपनी लड़ाई को हमने तो छेड़ दिया है। अब आप अगर इज्जत चाहते हो और यहाँ से कुछ अपनी फजीहत नहीं कराना चाहते हो, तो बस यहीं तक रुक जाइए। अदरवाइज मेरी सारी शर्तें मान लीजिए और मैं आपको 2 लाख रुपया, मेरे पति आपको 2 लाख रुपया भेज रहे हैं, आप ले लीजिए और वो सारी चीज़ें यथास्थिति हमारे यहाँ पहुँचा दीजिए और हमारा जो है हिस्सा दे दीजिए। और कहीं ऐसा ना हो कि जो कहीं पूरे हिस्से से आपको हाथ ना धोना पड़ जाए। आधा, अभी तो हम आधा की बात कर रहे हैं, कहीं आपने जो है ऐसा कुछ ना हो जाए कि कहीं आप जो है पूरे हिस्से पूरा ही देना ना पड़ जाए। तो वो सब करने पर मजबूर मत कीजिए। आप कानून जानते हैं तो हमें भी कानून से बात करना आता है। हम लड़ाई नहीं करना चाहते आपसे। अगर लड़ाई करनी होती, आपने के बेटे ने जो धमकी दिया ना, वो धमकी हम उनका स्वीकार कर लेते और वहाँ हाथापाई पे वो क्या करते हमको। अरे वो एयरपोर्ट पे तो जा ही नहीं सकते थे, वो एयरपोर्ट पे घुस जाते तो बड़ी बात होती। उनकी औकात तो नहीं थी कि एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएं वो।
हाँ, ये है कि हमसे मारपीट वो कर लेते, हमारे बच्चों को छीन लेते, गुंडागर्दी कर सकते थे, हिस्ट्री शीटर बुला लेते, सुपारी दे देते, दे देंगे आगे, ये भी हम जानते हैं कि आप लोगों की पहुँच तो ऐसे-ऐसे महान लोगों तक है कि आप सुपारी दे देंगे मरवाने के लिए। हम उसके लिए भी जो है सोच कर बैठे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप आकाश की शादी करने जा रहे थे चाचा जी, हमने अपने पति से कहा था, और जब कुंबा लेकर अपने हमारे बच्चे के नामकरण में हमारे पापा के घर जाके पहुंचे थे, तो भी मैंने कहा था कि इन सब बातों में मत आओ, क्योंकि एक थोड़ी सी क्या है कि चाहे वो अनुभव कह लीजिए, या चाहे महादेव जी ने एक थोड़ी सी दिव्य दृष्टि दे दी है मेरे अंदर, तो मुझे आने वाला समय दिख जाता है पहले से ही। आपका जो चाल था ना वो मुझे वहीं से दिख रहा था। मैंने इनसे कहा था कि इसमें मत फंसिए, इसकी मुझे झलक अच्छी नहीं आ रही, बू नहीं अच्छी आ रही है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अरे कोई सुधरना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए, हो सकता है फैमिली समझ के वो सुधर रहे हों। तो हमने एक बार फिर से आपके चौखट पर अपने बाप को निकलवाए जाने के बाद चौखट पर पैर रखा। नहीं तो आपके चौखट पर तो पैर ही रखने लायक नहीं था। उसी दिन हमने त्याग दिया था। जब आपने बक्सा में से और मेरे मेरे सामान निकाल कर आपने छत पर फेंकना शुरू किया, तो भरे बारिश में मेरे पति को जाकर मेरा सामान लेकर आना पड़ा। वो सारा दिन तो भूल ही गए हम लोग, कभी इसके लिए तो हिसाब ही नहीं लिया। इससे ज्यादा हमारी सभ्यता आपको क्या तब भी आपको नहीं, एक आपने राम जैसे बेटे को छोड़कर आपने जो है रावण बनने पर मजबूर कर दिया। आपको उस राम की कद्र नहीं हुई ना, तो ना सही, हम भी राम नहीं बनना चाहते। अब इस कलयुग में राम का कोई वही नहीं है, तो हम भी राम नहीं बनना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन आप अगर इतना चले होते, आपने अगर 1 इंच भी मानवता दिखाई होती ना, तो हम दोनों आपके लिए पलक बिछाकर बैठे होते। वैसे इंसान हैं। लेकिन आपने जब से शादी हुई उसके पहले से लेकर, बचपन से लेकर इनके आपने प्रताड़ित किया इनको। इनके बाप को आपने इलाज के नाम पर प्रताड़ित किया, उनको पागल बने रहने पर जीवन भर मजबूर कर दिया। और ज्यादा कहेंगे तो हम तो ये भी कहेंगे कि तो आप तो मेरी माँ के भी हत्यारे हैं, तो मेरे माँ की हत्या का भी आरोप आपके ऊपर है, लगाएंगे हम। क्योंकि वो हत्या हम कैसे भूल सकते हैं, वो नहीं भूल सकते हैं कभी भी। तो इसलिए आपकी इज्जत इसी में है कि आप इन सब गलत हरकतों को बंद करके शराफत से रहिए और जीने दीजिए सबको। हमारे रिश्तेदारों दोस्तों के साथ जाकर गसिप करना बंद। गॉसिप करना पर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा नंबर है, हमारे पति का नंबर है, आप सीधे बात करिए। यहाँ हम भी ये बात आपसे सीधे कर सकते थे, लेकिन अब सीधे इस तरीके से हम बात नहीं कर सकते हैं। जब हमने यही सोचा था, हम प्लानिंग बना ही रहे थे कि हम आपको फ़ोन करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको पैसा देंगे। आपको जो ज़रूरत है, आपके ज़रूरत पे हम खड़े होंगे आगे चल के। हमें हमेशा हम ये हमसे यही कहते रहे हैं कि वो जो है जैसा भी है किए हैं, मेरे चाचा रहे हैं। अगर उनको कभी मेरी ज़रूरत पड़ी और एक आवाज़ उठाकर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं उनके सामने हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे पापा हैं, अगर उनको मेरी जरूरत पड़ी, उन्होंने अपने शब्द से मुझे बुलाया, तो हम उनके सामने जरूर खड़े रहेंगे। लेकिन अब आप लोग गुंडई पर उतर आएंगे, आप लोग धत तेरे की वत तेरे की करेंगे, तो धत तेरे की करने से क्या फायदा है? उससे केवल जो थोड़ा बहुत इज्जत बची है जबान की, वही वही जो वो ही जाएगी, उससे कुछ जाने वाला थोड़ी ना है। अब वो करने का हमारे पास भी टाइम है, और हम भी बहुत बिजी इंसान हम लोग भी हैं। हमारे यहाँ भी बहुत काम होते हैं। यहाँ पर 10 तो चेला चापड़ नहीं बैठे हुए हैं कि फलाना कर दो, धमाका कर दो, धमकवा जाओ, अबे तबे करके काम करा लेंगे। यहाँ तो भैया खुद ही करोगे तो होगा। तो हमारे पास इतना कहाँ टाइम है। और हमारे बच्चों में, और हम अभी तक तो सिखाते थे उनको कि इंडिया जाओ, इंडिया में तुम्हारे लोग रहते हैं, इंडिया का कल्चर समझो। अब तो हम यही कोशिश करेंगे कि उनको कुछ सिखाएं ही ना इंडिया के बारे में, कि इंडिया में कोई रहता भी है तुम्हारा। हमने तो उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि जो हो तुम लोग खुद हो, भगवान को मानो, अपने माता पिता को मानो, अपने आप को मानो, बस कोई नहीं है हमारे सिवा तुम्हारा।
हमने तो अब ये बताना शुरू कर दिया है। पहले तो हम उनको बताते थे कि ये तुम्हारे फलां हैं, वो तुम्हारे फलां हैं। आप लोगों से रिश्ता टूट जाने के बाद, क्योंकि हमारे घर में फ़ोटो लगा है ना, तो हमारे बच्चे पूछते थे कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है। आज भी इतने नफ़रत के बाद भी जाके मेरे हमारे ड्राइंग उसमें देखो, आपकी पिक्चर लगी हुई है, टंगी हुई है। मैंने इनसे 100 बार कहा। तो वही है कि कहते हैं कि रहने दो, कभी-कभी यादें भी सामने रहने दो। अच्छे टाइम से बुरे टाइम में कैसे परिवर्तन हुआ, उसकी थोड़ी-सी जो है याद ही हम लोग लेकर चलते हैं। आप तो ना हमारी आपसे क्या हम आपसे बात करें? आपसे बात करने का कोई हमारा वो शौक नहीं है। आप हमसे क्या दुश्मनी रखेंगे, क्या दोस्ती रखेंगे? आप ना हमारे दुश्मनी के लायक हैं, ना आप हमारे दोस्ती के ही लायक हैं। लेकिन अब कमज़ोर मत समझिएगा। अब कमज़ोर नहीं हैं। और अब तो ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब तो हमारे साथ जो है हमारी यूट्यूब फैमिली इतनी जुड़ गई है कि इन्हीं की आवाज़ हमारी तरफ से उठ जाएगी। आप किस फेर में हैं? आप चलिए तो आगे। और कुछ? नहीं, यही सारी बातें थी, आप लोगों को बतानी थी। इसलिए नहीं बतानी थी कि आप लोग हमारी एक फैमिली जुड़ गए हैं, लेकिन फैमिली में कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है जिसका जो है खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस बात से आप लोगों को सबक मिले या शायद कोई लेसन मिले कि हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे ऐसे भी हैं, इसका ही आप लोगों को जानकारी होनी जरूरी है। तो लेसन आपको इस बात से अगर ये लेना चाहो कि कैसे आपके लैंग्वेज में कहते हैं, दाता से सोमय भला ठावे जे जवाब। हाँ। हाँ, मतलब कि दानी ज्यादा ना बनो। दानी बनने से अच्छा है भैया राम राम, हमारे पास जो है वो यही है। मन करे तो छोड़ दो, मन करे तो ले लो। लेकिन अपना पेट खाली करके अगर आप देते रहोगे, इन्होंने यही किया है। मैंने पिछले 15 सालों में यही किया। 2016 तक 15 सालों में मैंने यही किया, नहीं तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। हाँ, कि घर में भूजी भांग नहीं अय्या गई भुजावे। इन हमारे यूपी में देहात में कहावत है, घर में भूजी भांग नहीं अय्या गई भुजावे। मतलब कि अपने जेब में कुछ भी नहीं है और हम तो चले हैं जो है दानी बनने। अपने जेब में, अपने अकाउंट में ना कुछ रख के दानी बन जाते थे, ये दे देते थे। उसी का परिणाम ये हुआ कि एक पॉइंट पर आने तक आपकी पत्नी छुड़वा देंगे, आपकी माँ आपके ससुराल छुड़वा देंगे, आपके लोग छुड़वा देंगे, आपकी बहन छुड़वा देंगे। नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया उन लोगों ने। नहीं तो इनके पिताजी 2010 के पहले एक अधन्नी नहीं जानते थे इनके जेब की। अपने पिताजी तक को ये 1 रुपया नहीं देते थे। सिर्फ चाचा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये करते थे। उसका नतीजा आपने ये दिया। थी विकास वहां चौकी में उस दिन बैठकर कहे थे ना तुम यही बात, बताओ ना दुनिया क्या जानती थी। और तुम ठेकेदार थे दुनिया के, हम कहते हैं। और तुम लोगों ने क्या क्या किया, तुम्हारा भी बताएं हम। दुनिया जानती तो दुनिया को जना दें, कहो तो जना दें हम भी। आज दुनिया जान गई, इसको कहते हैं दुनिया जानती थी। ये है दुनिया जानती है। जो आज हमारे साथ जो 4 यूट्यूब फैमिली जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं दुनिया। अभी तक हम अकेले थे तो तुम दबा लेते थे, अब दबा लेना। तो इसलिए आप लोगों को सबक बस ये मिलनी चाहिए कि कभी भी इस तरीके से दानी मत बनिए। चाहे वो अपने ही माता पिता क्यों ना हो, अपने ही लोग क्यों ना, आप परिश्रम से, धन से, संपत्ति से जितना उनका कर सकते हैं करिए, लेकिन किसी को इस तरीके से खुद को भूल कर आगे मत बढ़ाइए। इन्होंने कहा कि आप जैसे चाचा जी, आपने ये भी कहा था आपकी बहुत सी बातें हैं जो याद आते आते भूल जाती हैं। कहा मेरे बेटे का भविष्य खराब कर दिया है। आप बताइए
किसी का भविष्य बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? हम एक जरिया हैं किसी का भविष्य बनाने के लिए। वो जरिया ये थे, इन्होंने पैसे से आपकी हेल्प करी, आपके बेटे का एडमिशन करवा दिया। अब होटल में जाकर तुम वहाँ जाके होटल मैनेजमेंट करवाने के लिए तुम्हारा एडमिशन कराया, तुम्हारे बेटे ने ये बताया कि वहाँ मारपीट करके ये चले आए थे, निकाल दिए गए थे होटल से? तो भविष्य ये अपना बर्बाद कर लिए। आपने जो कहा कि आपने इन्हीं के मामा को मारने के लिए बोला 2 कुत्तों का पट्टा खोल दे, आपको मरवाना होगा तो आप कुत्ता बना देंगे, आपको जो है अपनी बच्चे की शादी करानी होगी तो आप बैल बना देंगे। तो ये जो 2 कुत्ते और जो 2 बैल की जोड़ी है, इसको कभी आपने इंसान समझा है? अगर आपने ये कह के उनको बढ़ावा ना दिया होता तो आज वो भी इंसान होते। हर जगह वो मारपीट करेंगे, हर जगह वो इज्जत से नहीं रहेंगे, तो क्या कोई जो है इनको नौकरी में ऐसे रख लेगा? ऐसे यहाँ यूके आके, आप लोगों को तो सच में यूके में आके रहना चाहिए था। एक ही दिन मार करते ना किसी से, बस उठा के जो है बंद कर देता पुलिस ले जाके, और जीवन खराब हो जाता, जाके पड़े रहते फिर उसी में। आप लोगों को सच में यहाँ रहना चाहिए था, बुद्धि हरी हो जाती आपकी फिर। हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को के लिए कर रहे हैं। अब वो अगर उनके अंदर हम गुंडाई भरने लग जाएंगे, बचपन से ही मारा काटी ये वो सब सिखाने लग जाएंगे, तो आज तक कुछ नहीं बताया है मेरा कोई बच्चे आपके विषय में या मेरे आपके परिवार के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो पूछती भी है, तो हम टाल देते हैं कि छोड़ो जाने दो। क्या बताएं? क्या बताएं? कुछ अच्छा पक्ष हो तो बताएं। ये बताएं कि तुम्हारे पापा को कितना जो है बंधुआ मजदूर बना, आपका बस चला होता तो आप बंधुआ मजदूर ही बना के रखते। लेकिन कहा ना मैंने कि कोई किसी की किस्मत नहीं रोक पाता है। आप कहे होते पहले शादी के तो जनरेटर भी दे देते। आपने गाड़ी के लिए मांग करा तो गाड़ी क्या जो है नहीं दे सकते थे? दे सकते थे गाड़ी भी, लेकिन भैया उनके दामाद को तो यहाँ रहना चाहिए था। यहाँ थे तो गाड़ी क्या करते वो? तो एक छोटी मोटी पूंजी एक पंडित इंसान ने अगर इकट्ठा करके आपके घर में शादी करा, तो ये सब करने के लिए कुछ अच्छा संस्कार ही रहा होगा, तभी तो हम आए। आपने 1 इंच भी अपनी बेटी मान के बहुए मानकर चले होते, वो भी तो नहीं आप मान पाए। अगर आप माने होते तो आज आप कहीं कुछ और ही होते, फिर आप कुछ और ही होते चाचा जी। अफसोस ये है, आपका दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य नहीं है। हम इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, हमारा तो सौभाग्य था कि हम आपसे हमारा पिंड छूटा। अब आप हमारा पिंड छोड़ दीजिए। अब आपने फिर से पिंड पकड़ा है, तो अब आपको इस तरीके से समझाना जरूरी था, इसलिए हम समझा रहे हैं। बहुत हो गया अब, इसलिए अब आप जो है हमारे फैमिली रिश्तेदारों में जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने जब अपनी मर्यादा को, अपने इज्जत को भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब थोड़ा बहुत कहीं उन लोगों की तरफ से कसर है अभी, उसको मत खराब करिए, और जितनी शर्तें हैं उतना मान लीजिए। प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दीजिए हमारे पति का, हमारा स्त्री धन वापस कर दीजिए जो हमारे पिता ने आपको हमारी शादी में दिया था, हमको स्टैम्प पेपर पे आप लिख कर दे दीजिए। ये 3 चीजें आप मान लीजिए, अब 2 लाख रुपया ले जाइए। तो चलिए, बस राम राम आपसे। तो दोस्तों, आप लोगों से बस यही कहना है कि हमारी इस वीडियो से अगर थोड़ी सी सोच आपको कहीं से हमसे सीख मिल सके, तो ये है कि किसी इंसान को पैसे रुपए से या किसी इंसान को रिश्ता बनाने के लिए पैसे रुपए का लालच मत दीजिए, क्योंकि लालची इंसान किसी रिश्ते को नहीं समझता है। वो जीवन भर, कोई रिश्ते पैसे से नहीं बनते हैं, कोई रिश्ते पैसे से नहीं टिकते हैं। सगे से सगा रिश्ता पैसे के लिए खराब हो जाता है। जहां धन संपत्ति आता है वो रिश्ते खराब हो जाते हैं, चाहे वो कितना सगा हो, चाहे वो कितना सौतेले की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप लोग इतना सीख लीजिए कि दानी बनने से अच्छा है कंगाल रहना।
हाँ, महादेव इतना हमको दे, हमारे अयोध्यानाथ, हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी हमको इतना दें, दिल बड़ा कर दे, धन दे या ना दे, दिल इतना बड़ा कर दे कि जीवन में हम अगर किसी को कुछ अपनी इच्छा से देना चाहें तो हम दे पाए, बस। बाकी हम लोग कुछ नहीं लेकर जाने वाले हैं, सब यही रह जाएगा। अपनी सोच, अपने कर्म, अपने अच्छे बुरे वही साथ जाएंगे। हर तरफ से आत्मा बहुत दुख गई है। आप लोगों को अपना समझा, इसलिए आपके सामने ये बातें रख पाए हैं हम। YouTube से चाहे हमें कुछ ना मिला हो, लेकिन हमने आप लोगों को कमाया। ये चैनल हमने अच्छे के लिए बनाया था कि हम अपनी फैमिली से टच में रहेंगे, अपनी फैमिली के पास रहेंगे इस चैनल के थ्रू, इस ब्लॉगिंग के थ्रू। लेकिन वो सब तो हो नहीं पाया, आप लोग मिल गए। तो बस हमसे सिर्फ आप इतना इस वीडियो से सीख लीजिए कि कोई रिश्ता में अगर जीवन भर लालच हो तो आप उसको पैसों से नहीं तोड़ सकते। आप कि पैसा जो है रिश्तों को खराब कर देता है। अच्छे से अच्छा रिश्ता जहाँ पैसे आ जाते हैं वहाँ खराब हो जाते हैं। और हमारे तो कभी अच्छे थे ही नहीं किसी से, हमारी तो किस्मत ऐसे ही थी कि, लेकिन हमेशा अपने किस्मत पे नहीं रोना चाहिए। ईश्वर ने जो है, जब आपका दिन हमने दुख झेला है, हम सुख झेलते हैं तो दुख कौन झेलेगा। तो हमारे वो दुख के तकलीफ के पल हम लोगों के पहले कट गए, आगे सुख आ रहे हैं। हो सकता है इसके बाद दुख भी और आए। ये सारा दुख ही है जो आपके सामने ये निकल रहा है, ये अंदर का दुख है जो कभी नहीं निकला किसी के सामने। आज इन लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम चुप रहकर इनको अपनी बात नहीं समझा पाए। जिसके दिमाग होता है वो समझता है। तो इसलिए आप लोगों से यही कहते हैं कि बस आप लोग अपना प्यार, अपना साथ इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिए। भले हम पैसा कमाएं ना कमाएं, मेरे चैनल का बहुत नाम हो या ना हो, लेकिन आपको अपना सुख हमने हमेशा दिखाया है, आपको हंसता खेलता चेहरा दिखाया है, आपको हंसते खेलते परिवार अपने दिखाए हैं, कभी अपने दुखों को नहीं रखा। ऐसे बहुत सारे अभी भी दुख हैं अंदर जो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में इतना किसी को टाइम नहीं है कि कोई किसी का दुख सुने और देखे और समझे। ये तो यहाँ तक तो वीडियो मैंने इतनी बना दी लंबी इन लोगों के लिए, इनको समझाना जरूरी था। इनके साथ ऐसे जड़ बुद्धि के लोग हैं कि इनके साथ आप पूरा दिन पूरी रात बैठ जाओ, इनको समझ में आने वाला नहीं है। तो बस यही इतना कहना था कि ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। आप अपनी तरफ से, आज भी अभी भी कहती हूँ, ईमानदार हूँ, ईमानदार रहूँगी। बाकी किसी को देना, किसी को लेना, किसी से किसी का होना क्या मायने है? कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। किसी के देने लेने से किसी का कुछ हुआ है? कितने दिन का? जो अपनी किस्मत है, जो अपने हाथ से आप कमाओगे वही आपका है, अदरवाइज किसी के देने लेने से कुछ नहीं होता है। तो हमने तो यही सीखा है, किसी का छीनो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।